चलो पेपर निकालिएगा अपना, जो पेपर कल हुआ था उसको हम लोग हल कराएंगे। पहले आप पड़ोस में देख लीजिए बेटा जिनके पास पेपर। पहला देखो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या सहभाज्य है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संख्या सहभाज्य है। कौन सी संख्या सहअभाज्य है। अब यहां पे कुछ तुम्हारे ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन है 21 27, दूसरा ऑप्शन बेटा है 21 22, तीसरा ऑप्शन है 11 22, 11 कितना बेटा है, और डी ऑप्शन है 24 26। अब देखो यहाँ पे पूछा तुमसे कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या का जो रूल होता है, सहभाज्य कई बार बता भी चुके हैं। तो मतलब ऐसा युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब क्या होता है, बोलिए कोई लोग। युग्म का अर्थ क्या बेटा होता है, युग्म का अर्थ माही जोड़ा, कंपेयर करेंगे जोड़ा। मतलब ऐसा कोई पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, ऐसा कोई जोड़ा जिसका HCF यानी मासा कितना होना चाहिए, 1 हो, जिसका मासा कितना हो, 1 हो। अब देखो मैं यहाँ पे देखो, चेक करके देखो। अब देखो 21 और 11, तो 21 और 27 दो ऑप्शन है। इन संख्याओं को कोई संख्या 3 काट सकती है, 3 सत्ती 21 और 3 9 27, तो ए ऑप्शन गलत। ठीक है, इसको देखो 21 22, 11 ये भी गलत हो जाएगा, 11 करना 11 11 22, और ये 2 से कर सकता है। तो 11 और 22 यानी कौन सा आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 21 और 22। अगर इसका हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 होगा, इसीलिए यही बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिखा देते हैं निकाल के बेटा। 21 और 22, कोई ऐसी संख्या बताओ जो दोनों को काट सके। कोई ऐसा पहाड़ा बताइएगा जो 21 को भी काटे और 22 को भी काटे। कोई ऐसा ऑप्शन आप पहाड़ा ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो किसी से नहीं कटेगा तो संख्या 21 आ जाएगा और ये 22 आ जाएगा। तो इसका जो मासा आएगा दोनों का मिला के कितना आएगा, 1 आएगा, वही सहभाज्य संख्याएं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आराम से क्लियर कर लोगे, एक क्वेश्चन कोई डाउट नहीं रहेगा। 20 क्वेश्चन है, अभी 20 में तुमको 7-8 क्वेश्चन बहुत ही आसान मिलेंगे। क्वेश्चन अगला है, एक लड़का 8:15 रात्रि में सोया। रात्रि 8:15 ये PM है, क्या है, PM है। जब कभी ये समय आया समय कि रात में 8:15 पे सोएगा, 8:15 देखो, इधर देखो 8:15 पे सोएगा, कितने बजे, 8:15 पे। आगे लिखा है था प्रातः 5, अगली सुबह प्रातः कितने बजे उठा, 5:30 और AM पर उठा। क्या उठा, AM पर। यहां पे ये सोया है और यहां पे क्या गया, जग गया। क्या गया, जग गया। तो आप उठ गया, अपन हो गया, ठीक है, जग गया। वह कितने घंटे सोया। तो कभी क्वेश्चन आए आज सोए हो कल उठे हो, आज सोए हो कल उठे हो, और टाइम अगर AM और PM में दिया है तो बेटा जो ये पहला होता ऑप्शन है इसको हम 11:60 से लेस करते हैं। 11:60 से क्यों, अभी बताऊंगा। 8:15 घटा दो, पहले घटा दिए, अभी बताऊंगा। 11 मतलब 12 से माइनस कर लेंगे, क्योंकि AM PM 12 चला। 12 का मतलब 12 का लिखो, तो 12 का मतलब क्या, 12 ऐसे लिखोगे, और जब किसी घटाओगे तो इसे 8:15 घटाओगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कैरी लोगे, तो कैरी लोगे तो 1 घंटा जाएगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गए, और 60 मिनट हो गए तो यहाँ कितना बचा, 11। तो सीधे आप मैनेज ही कर लो कि 11:60 से घटाते हैं। अब घटाएंगे तो देखो, जब आपका इधर का समय था जो, उसमें से आप इसको घटाओ तो 60 से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा, 45। यहाँ 11 से 8 गया, कितना बचेगा, 11 से 8 घटाइएगा 3, तो 3 घंटा 45 मिनट। तो आप 12 बजे तक सोए। जब शाम को तुम सोना 8:15 पे स्टार्ट किए तो 3:45 आपको कितना टाइम मिलेगा, वो 12 बजे तक। उसके बाद 5:30 पे उठे हो, ये वाला समय जोड़ दिया जाता है। जोड़ दीजिए, यहाँ 5 आएगा, 4 3 7 आएगा, और 5 3 8। अब कभी भी देखा होगा 75 मिनट नहीं होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनट 60 मिनट तक होता है। कितना होता है, 60। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे 60 प्लस कितना बताओ, 60 प्लस 15 75 हो जाएगा, और 60 मिनट में होता है 1 घंटा। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। क्या होगा, 1 आवर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1 घंटा आप इसमें जोड़ दोगे तो 8
और प्लस 1 घंटा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 8 और 1 तो 9 घंटा 15 मिनट। बस इतनी देर सोया है, 9 घंटा 15। एक तरीका इसका लगाने का और है, समझ लो पहले कहानी पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक तरीका इसका लगाने का और है, वो भी देख लो। अथवा इस सवाल को बेटा ऐसे भी लगा सकते हो आप, ऐसा समझिएगा, किसी चीज को आप 24 घंटे में कन्वर्ट कर दो। हाँ देख लो फिर से, आप 8:15 पे सोए हो, 5:30 पे उठे हो। कई बार सवाल आता है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल बेटा। 8:15 पे सोए, 5:30 पे उठे, 8:15 पे सो गए, 5:30 पे क्या हुए, उठे। अब समझो 8:15 जिस दिन आप सो रहे हो, बेटा आसान रहे, जिस दिन आप सो रहे हो हाँ बताइए, जिस दिन आप सो रहे हो उस टाइम को 11:60 से लेस कर दिया करो। जो भी टाइम आएगा नेक्स्ट वाला टाइम उसमें ऐड कर दो, बस सीधे उत्तर आ जाएगा। अगर ये मिनट 60 के ऊपर है तो इसको 60 से घटा लिया करो। तो 60 से घटाओगे 75, 60 घटा दोगे 15 बचेंगे, तो 1 घंटा निकल गया, 15 मिनट, तो 1 घंटा इसमें जोड़ दो, तो 8 है कितना हुआ, 9 घंटा और 15 मिनट। ये आपका राइट आंसर। 11:60 मतलब 12 बजे होते हैं तो 11:60 से रहता है। देखो हमारा जो टाइम चलता है वो 12 AM 12 PM चल रहा है, टोटल होते हैं 24 घंटे, टोटल होते हैं 24 घंटे। लेकिन उसने लिखा 8:15 PM। अब 8:15 PM अगर ना लिखते तो उसको कितना लिखते हैं हम लोग? अगर 8:15 PM ना लिखते तो कितना लिखते, बताओ? 8:15 PM ना लिखते तो कितना लिखते? ये 8:15 तो 12 में 8 जोड़ दो 20, तो 20:15 होते, कितने होते? 20:15। अगर इस टाइम को देखो तो कितना होता, 20:15। अब देखो, अब अगर 20:15 आया तो 24 से घटेगा, कितने घटेगा? 24 से। तो इसको अगर हमें 24 से घटाते तो देखो फिर वही कहानी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। अब जब कैरी लोगे तो इधर मिनट है इधर घंटा है, कम से कम इधर से 1 घंटा जाएगा। 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट जाएंगे। 60 मिनट से 15 मिनट जाएगा, कितना बचेगा? 45 मिनट। और यहाँ कितना बचा? 23 यानी 3 बचा। तो देखो 3:45 आया है और यहाँ कितना आया था? 3:45। अब ये 20:15 कैसे आया है भाई? 12 के बाद 13 बजेंगे, 14 बजेंगे, 13, 14, 15, या आप ऐसे समझ सकते हो 12 के बाद 13, 14, 15, इस टाइप से आपकी कन्वर्टिंग आगे चलती रहेगी। और जैसे भी क्लियर होगा उस टाइप से आगे आपका कंटिन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप से आपका आ गया। अब इसमें जोड़ देंगे 35, अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 8:75। इसको फिर कन्वर्ट करेंगे 60 + 15 में, 60 मिनट में होता है 1 घंटा। 1 घंटा इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 9:15, मतलब इतनी देर वो सोया है। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सर हमने कैसे 8:15 फिर 9:15 पे 1 घंटा फिर इतना वैसे भी काउंट कर सकते हो। मैं एक तरीका और बताता हूँ, इसको पहले एक बार अगर चाहो तो नोट कर सकते हो। सर ये मुझे कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैं PDF भी भेज दूंगा बेटा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखो इधर। 3 नंबर प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है बड़े प्यारे, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद भी नोट कर लेना बेटा, समझ लेना फिर नोट कर लेना सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गौरव 30.50 रुपए की एक कॉपी खरीदी। अब देखो उसमें लिखा है कि गौरव जो है कॉपी खरीदता है, कॉपी कितने खरीदे बेटा? 30.50 रुपए की। आगे उसने लिखा है एक कॉपी, बहुत प्यास लगी हो तो बताओ हम पानी पिला दे बेटा अच्छे से। एक कॉपी, आगे लिखा है 5 रुपया 50 पैसे का एक पेन और 5 पॉइंट पेन। आप पेन भी खरीदेगा 5 पॉइंट कितने का? 50 रुपए का एक पेन खरीदेगा। आगे लिखा है तथा 4 चॉकलेट, ध्यान दीजिए बेटा, 4 चॉकलेट। अर्पित तुमसे भी पूछेंगे फिर बेटा। 4 चॉकलेट खरीदी। अब देखो यहां पे अलग कर लो, 4 चॉकलेट खरीदी है और कितने में बेटा? 2 रुपया 25 पैसे के हिसाब से। तो उसकी चॉकलेट कितने की हो गई? बड़ी समस्याएं हैं, कितने की हो जाएंगी? इसका मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 पंचे 20 का 0 हाथ चलेगा 2 और 4 दूनी 8, 2 का 0 हाथ चलेगा कितना? 1 और 4 दूनी 8, 1 9। तो 9 रुपए की चॉकलेट खरीदी। अब चॉकलेट कितनी खरीदी? तो चॉकलेट कितनी खरीदी? 9 रुपए की। कितनी खरीदी बेटा? 9 रुपए की। टोटल हमारा पैसा कितना खर्च हुआ? तो जोड़ लो, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, कैरी 1 लगेगा, तो 10 5 15 का 5 हासिल कितना? 1 4 45 कितना? 45। अब बताओ 45 दिया, आपसे कहा है दुकानदार को आपने 50 का नोट दिया, 50 के नोट से 45 घटा दो कि कितने रुपए दुकानदार वापस करेगा? 5 रुपए। क्लियर? कोई डाउट है सवाल में? बस यहाँ पे कर रहा है 4 चॉकलेट खरीदी, कुछ बच्चे क्या किए 2.25 को ही मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर?
एक सवाल और देखते हैं। लिखा है एक संख्या 13 गुणज है। बेटा बिल्कुल साथ नहीं देखिएगा बेटा, पहले देख लो अच्छे से, एक बार मैनेज करो, बार बार वही गलती कर रहे हो। हेलो हीरो, एक बार देख लीजिए, अच्छे से मैनेज करिएगा, नहीं कन्फ्यूजन होगा। आदर्श बेटा देखो इधर, एक संख्या 13 का गुणज है। एक संख्या कहा उसने 13 का गुणज है और 200 से कम है। 13 का गुणज है, 200 से कम है, इसके कुल कितने गुणनखंड हैं? तुमको कल ही बताया था गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। गुणनखंड, अब देखो एक संख्या 13 का गुणज है और 200 से कम है, 200 कम है, इसके कुल कितने गुणनखंड हैं वह संख्या है। नहीं 3 गुणनखंड है, सॉरी, इसने उसने कहा कि 13 का क्या होना चाहिए? गुणज। 200 से क्या होना चाहिए? 200 से कम होना चाहिए और 3 गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। चलो उड़ा दो क्वेश्चन को, उड़ा दो। पहला क्वेश्चन क्या है? 117। क्या है? 117। बी ऑप्शन क्या है? 91। सी ऑप्शन क्या है बेटा? 169 और डी ऑप्शन क्या है? 195। बहुत ध्यान से देखो, हो जाएगा। अब उसने क्या कहा? 200 से कम है। कितना बेटा? 200 से कम है। चलो भैया 200 से कम है, अब यहां पे 200 से कम तो 13 का गुणज होना चाहिए। क्या बेटा? कहां जा रहे हैं? तुम लोग एक बार क्लियर बेटा नहीं कर पाते हो? जाओ। बाद में आए थे। चलिए क्लियर नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पे 13 गुणज, अब देखो यहाँ पे अगर 13 गुणज है, पहले 13 का आप पढ़ा है तो याद कर लो। 13 पढ़ा कितना होता है? तो 13 13 13 दूनी 13 13 चक्कू 13 पचे 13 छंग 13 छंग 13 सती 13 अठी 104 होता है। 13 नवा 13 सावन 130। 130 के बाद कितना आएगा? 13 जोड़ो। 130 में 13 जोड़ दो, 143। 143 कितना आएगा? 143। उसके बाद फिर 13 ऐड कर दो, तभी तो आप आएगा 156। 156 फिर 169 169 169 भाई 13 169 होता है तो 13 169 फिर 182 फिर 195 आएगा। 182 कितना आएगा? 195। आप समझो इधर पूरी कहानी में तू बता दूं, आप पूरी कहानी इधर बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि उसके गुणज कितने होने चाहिए? 3। गुण कितने होने चाहिए? गुणनखंड कितने होने चाहिए? 3। तो 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो आप इसके जब लोगे तो देखो 1 से कट जाएगा, कहो हाँ, और ये फिर 13 से कटेगा, कहो हाँ, और फिर इसने 169 से कटेगा 3। अगर मैं इसको लेता हूं, इसको, तो 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, हाँ, और 13 से 91 तो 7 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो और 91 से कटेगा, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। ये 1 से कटेगा और किसे कटेगा? 13 9 17, 13 से कटेगा, 9 से भी कटेगा और 117 से भी कटेगा। ऐसे ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला लोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर कितना आएगा? 169। 169 13 169 होता है, वो 13 से कटेगा, 169 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से। इसके अलावा किस नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखो बहुत ध्यान से, कितने देखेंगे? 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल तुमसे क्या कह रहा है, देखो जरा एक बार। लिखा है एक विद्यालय में 200 व्यक्ति कार्य करते हैं। बेटा ध्यान दो, एक विद्यालय में कितने कार्य करते हैं? 200 व्यक्ति कार्य करते हैं। जितना सवाल लगाना जरूरी है उससे कहीं गुना सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िए। जुबान चलाने से बेटा कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिए। हाँ होगा कुछ? ओम लिखा है, पिछली बार एक ओम वाजपेयी थे, ठीक। एक विद्यालय 200 व्यक्ति है, उसमें से 2/5 अध्यापक और शेष कर्मचारी हैं। देखो कहीं कहीं जब आप कहीं वर्क करते हो, काम करते हो, तो उसमें कुछ अधिकारी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? कर्मचारी। कुछ क्या होते हैं? कर्मचारी। जैसे स्कूल में जाते हुए एक हेडमास्टर होते हैं, एक मास्टर सहायक अध्यापक होते हैं, अध्यापक दोनों हैं। लेकिन बेटा हेलो ध्यान दो, अभी मैं टेस्ट करवाता हूं। देखो यहाँ पे लिखा 200 व्यक्ति कार्य करते हैं, कितने? 200।
आगे लिखा उनमें से 2/5 अध्यापक और कर्मचारी, तो इसका 2/5 निकालो, 2/5, तो 5 को 20, 4 दूनी 80 क्या है, लिखा है 2 अध्यापक है, तो 80 क्या है अध्यापक। अब ये बताओ यार 200 में 80 अध्यापक हैं तो कर्मचारी कितने होंगे, तो 120 क्या होंगे कर्मचारी। इतनी बात किसी को डाउट हो पहले बताए भाई। 200 का 2/5 निकाला तो 5 को 20, 20 40 गुना 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां 80 आए अध्यापक, ध्यान दीजिए बेटा, और 120 क्या आए कर्मचारी। अब उसने क्या कहा है, यदि 60 महिला कर्मचारी हैं, अब 120 में 60 क्या है महिला कर्मचारी, तो पुरुष कितने होंगे, अगर ये फीमेल हैं तो ये क्या होंगे मेल, मेल। पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, कितनी आएगी, तो भैया पुरुष कर्मचारी अगर जो आएंगे वो कितने होंगे 60, ये मेल कर्मचारी हैं, बिना कोई दिक्कत परेशानी। सवाल आपका बहुत ही आराम से लग जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। और तुमने एक चीज नोटिस की है कभी कि हर व्यक्ति कहता है हमारे पास ये कम है, ये कम है, ये कम है, भगवान ने हमको ये कम दिया, ये कम दिया, कहता नहीं कहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि भगवान ने हमको बुद्धि कम दी, कि भगवान हमका थोड़ी बुद्धि और दे देती हो तो हमारा काम हो जाता। आप कहते ही होगा। लेकिन भगवान को कभी दोस्त कहते हो, भगवान के पास जाते हो जो पूजा पाठ करते हो, कहते हो भगवान थोड़ी बुद्धि और देते, भगवान थोड़ी बुद्धि और देते, क्योंकि भगवान ने भी एक जवाब दिया था कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जिंदगी में हार को दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। आपको अगर जीतना है तो जीतना है, आपको अगर जीतना है तो जीतना है, क्योंकि ईश्वर जितना देता है आपको पर्याप्त देता है। तो इसीलिए कहावत गई थी कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और जिंदगी को या जिंदगी में हार को दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। एक चीज तुमको और बता दे भी, यहाँ पे संकल्प का मतलब क्या होता है। जैसे एक व्रत करते हो, कभी व्रत रहे हो, व्रत का मतलब यही होता है, व्रत का मतलब यही होता है कि आपने कोई संकल्प लिया है उसको उठाना। आपने सोचा मैं नवोदय जाऊंगा, तो नवोदय के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यही किताबें कम से कम 10-10 बार पढ़ो, 10 बार किताबें पढ़ो, हो जाएगा। एक दिन नहीं, रोज पढ़ना है, भले 2 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ना है। अगर आप रोज पढ़ोगे तो कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा समय नहीं लेंगे, अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है, उसको देखते हैं। ये प्रश्न तुमसे कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। लिखा है एक डिब्बे में एक 7/10 लीटर था, एक डिब्बे में 7/10 लीटर था, मतलब कोई कहानी है उसमें 7/10 लीटर है। कितना बेटा है 46 नंबर, 7/10। आगे कहा है इसमें से 1/4 निकाल लेने पर कितना बचेगा। भैया तेल वगैरह कुछ होगा उसमें से, तो भैया निकाल लिया तो केवल घटाना है, केवल क्या करना है भिन्न को, इसमें से 1/4 घटा दिया। अब भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए बाबूजी, भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए पटेल जॉनसन। हाँ, हर बराबर करना पड़ेगा। क्या बनेगा, हर बराबर करना पड़ेगा। और देखिएगा पूरा भोपाल न बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हर बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे, यानी इसको 20 कर देंगे। 10 दूनी 20, 4 पंचे 20, बस कुछ नहीं। 7 दूनी 14 माइनस 5 करना 5, और नीचे कितना आ जाएगा 20। 14 से 5 गया 9/20। उत्तर यही आ रहा, कुछ कटपिट रहा है। नीचे हर बराबर करने चाहिए। देखो इसमें 20 हो गया, इसमें 20 हो गया, नीचे का हर बराबर होना चाहिए। जो नीचे का हर बराबर, उसका एलसीएम ही आता है लासा, मतलब लासा बराबर कर दोगे हर, बस और कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा अगला सवाल 47। सुप्रिया बेटा देखिए ध्यान से, माही ध्यान दो बेटा, आराम से पलथी मारे बैठे हो। अच्छा देखो ध्यान से, देखो लिखा है 47, 85 मीटर लंबी रस्सी में कितनी लंबी रस्सी जोड़ी जाए कि 2.5 मीटर हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा।
एक सेकंड। चलो बेटा 47 नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान दीजिए। 47 नंबर सवाल लिखा है 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर लंबी में रस्सी में, लंबी रस्सी में कितनी रस्सी जोड़ी जाए, यहाँ पे कितनी जोड़ दी जाए, x मीटर जोड़ दो, कितना बेटा जोड़ दो, x सेंटीमीटर जोड़ दो, रस्सी हो जाए 2.5 मीटर। अब कहानी यहाँ पे ये गड़बड़ है, कौन सी, कि यार यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, यूनिट हमेशा एक होनी चाहिए। अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितना बेटा होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। देखिए बेटा आर्यन देखिए, देखो अब आपको यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 85 सेंटीमीटर है प्लस x सेंटीमीटर है बराबर 2.5 इंटू 100 करोगे, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हटाओगे ये जीरो हट जाएगा, तो 85 सेंटीमीटर बराबर x सेंटीमीटर और बराबर कितना आएगा 250 सेंटीमीटर। अब ये उधर लेके जाओगे, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो x सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 250 माइनस का 85, तो x बराबर कितना आ जाएगा 250 से आपको सीधे घटाना है 85, और इसमें कुछ नहीं था, सवाल इतना ही था, केवल आप लगाना है। तो यहाँ 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बचा 4, 14 हो गए, कैरी लेना पड़ेगा, तो 14 से 8 गया, कितना बचेगा 8 से 14 यहाँ पे, तो 165 सेंटीमीटर। अब मीटर में आ रहा है तो 165 बटे 100 कर दोगे तो मीटर बना देंगे, इसको यहाँ पॉइंट लग जाएगा 1.65 मीटर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है, किसी कोई दिक्कत परेशानी हो। इसमें कितने सवाल कठिन आए थे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सवाल टफ है जो आप नहीं लगा पाए, बाकी आप मैथ को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है जिसको हम लोग लगाते हैं, 48 नंबर सवाल, बहुत सरल है, अभी आपसे लगवाएंगे। एक सही 3/4 माइनस लगा हुआ है, उसके बाद कितना लिखा हुआ है 3 सही 1/8, डिवाइड लगा हुआ है, मंझला ब्रैकेट स्टार्ट है, 6 माइनस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट है, 2 सही 3/4 माइनस 11/12, और ये छोटा बंद, मंझला बंद और बड़ा बंद। बहुत ध्यान से देखो तो सब हो जाएगा। बेटा आर्यन तुम्हारा सही था, सही था बेटा आर्यन, सही था, कॉपी दिखाओ आंसर की, नहीं रुक जाओ, आंसर की दिखा दो उसको। आदर्श सही था, अब देख रहे हो, आदर्श माही सही था तुम्हारा बेटा, सुप्रिया, हाँ कौन नंबर सवाल है ये 48, क्यों 48 का कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आएगा। तो क्यों सही था, सब सही था, बिल्कुल सही था। तो तुम्हारी आंख लाल क्यों है, हाँ रो क्यों रहे हो, नहीं रो रहे हो, खुश हो। चलो बेटिया देखो यार, अंशिका बेटा देखो, आरोही ध्यान दो, ध्यान देखो उधर, यहाँ पे इसको करेंगे 4 करना, 4 और 3 कितना होगा 7/4, इतना हल करना पड़ेगा, डिवाइड वैसे ही लगा दो, अभी कुछ नहीं करेंगे। 8 1 3 8 24 1/8, किसी को समझ में ना आए तो पहले देख लो ध्यान से बेटा, ध्यान देखो यार कैसे कर रहा हूँ, फिर ऐसे मंझला ब्रैकेट भी लगा देंगे, 6 माइनस छोटा ब्रैकेट। अब देखो 4 दूनी 8 और 8 3 11/4 माइनस 11 बटे कितना 12, ये छोटा बंद, मंझला बंद और बड़ा बंद। अब कहानी अलग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 11/4 से 11/12 घटाना है, घटाने और जोड़ने में हर बराबर होने चाहिए, ठीक है। अर्पित देखो 4 3 12, 4 3 12, 11 3 33 माइनस 11/12, 33 से 11 जाए कितना बचेगा, तो 22/12, यही तो बचेगा 22/12। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6, भाई 2 करना 2 करना है, और 2 6 12, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 11/6। अगर मैं इतना हल करूंगा तो 11 हमें 6 मिलेगा। तो फिर अगले स्टेप में 7/4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 25/8 डिवाइड मंझला ब्रैकेट 6 माइनस 11/6,
6। अब देखो ये वाला पोर्शन हमारा हल हो चुका है। अब इसको हम अलग ही हल कर लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो कैसे, अगर देखो प्लस वाला तो प्लस करते, वैसे से 6 छाका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छाका 36 से 11 घटेगा, जुड़ेगा नहीं है तो 36 से 11 घटा दीजिए आप, 36 से 11 घटा दीजिए, या इसको मैं अलग करके दिखाता हूँ। 6 माइनस 11/6, इसकी 1 मानो, 6 से ऐसे गुणा करोगे तो 6 छाका 36 माइनस 11/6 तो कितना हो जाएगा 25/6 आएगा। तो ये वैल्यूएशन का अगर आएगा तो 7/4 माइनस और 25/8 डिवाइड कितना आएगा 25/6। ऊपर वाला ये पोर्शन आपका भी हल हो गया। चलो इसको मैं स्किप कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बिटिया, थोड़ा ध्यान से देख लो, खाली आप दिमाग में छापो बेटा, बाकी मैं हर चीज बताऊंगा, आप कॉपी बता दूंगा, ठीक है। आप परेशान ना, पहले मुझे पेपर का सोल्यूशन बेटा दे दीजिए अच्छे से। अब देखो जब इसको हल करेंगे आगे, जब इसको आगे हल करेंगे तो मैं यहां पे लिखता हूं 7/4, ठीक है, माइनस, अब देखो यहां बेटा देखो 25/8 इंटू लगा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 6/25। बेटा कोई डाउट? अब 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8। अखिल बेटा समझ सही आया था ना सवाल? अभी लगा लोगे, पहले प्यार से देख लो बेटा एक बार, ठीक है अच्छे से। तो 7/4 माइनस ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 4, हर बराबर ही है तो भैया 4 नीचे कॉमन ले लो, 7 से 3 घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 4/4। इसका मतलब ये प्यारा सा आंसर आपका आ जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया। हाँ कहो, एक काहे लगाई, हम आगे रहेंगे। चलो 49 नंबर बेटा, 50 तो सवाल देख लेते हैं, आधे सवाल हो जाएंगे, एक कम। चलो अगले सवाल पे देखते हैं, इसमें एक उत्तर। 49 नंबर सवाल, बेटा शांत रहिए। 49 नंबर देखिएगा, लिखा है 18 और 78 के बीच 6 के गुणजों की संख्या। बहुत सवाल है बेटा, देखो लिखा है 18 और 78 के बीच, जो बीच में, अब किसके गुणज हो 6 के गुणज होने चाहिए, उनकी संख्या पूछ रहा है। बेटिया देखो जरा, 18 से ज्यादा हो 78, 18 और 78 के बीच 6 के गुणज। इधर बेटा देखो 18 6 का गुणज करो तो 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 6 पंचे, 6 छाक 6 सती, 6 अठी, 6 नाम 6 नाम, 6 57, 66, 66 6 और 72 6, बस 78 से कम, तो बस इतना ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उत्तर हमारा प्यारा सा आएगा 9। क्लियर? सवाल नंबर 50 देखो आपके 50 नंबर। कोई डाउट बेटा इसमें है? बेटा शांत रहो। 50 नंबर सवाल देखो, लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है। बेटा क्रमागत का मतलब होता है संख्याएं क्रम से, संख्याएं क्या हो क्रम से। तो सबसे बड़ी, आगे लिखा है तो सबसे बड़ी संख्या का दुगुना क्या होगा। बेटा ध्यान दो बेटा, बहुत है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, कितना है लिखा हुआ है 30। देखो ध्यान दो, कभी भी अगर या तो इसका एक तरीका और होता है, एवरेज मेथड लगा देते हैं। एवरेज मेथड लगाएंगे से, लिखा है 3 क्रमागत संख्याएं क्रम से है। मैं इसके 2 तरीके बताता हूं, पहले बेसिक समझो फिर शॉर्ट करते हो। 3 क्रमागत, पहले x, फिर दूसरी होगी x + 1, फिर होगी x + 2। 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्या लिखा हुआ है 3 क्रमागत सम संख्याएं। अगर सम संख्याएं हैं तो इसको ये मानना पड़ेगा, पहले x मानोगे, x + 2, x + 4। अब 3 क्रमागत, बेटा ध्यान दो बोले, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 30 है। पहली x होगी, फिर x + 2 होगी, फिर x + 4 होगा, ऐसे चलता है, ठीक है। ये सम में भी यही रूल चलेगा और विषम में भी यही रूल चलता है। देख लो फिर शॉर्ट कर देता हूं। x कितना होगा 3x प्लस 4 और 2 कितना होगा 6 = 30। 3x बराबर कितना होगा 30 माइनस का 6, तो 3x बराबर कितना आएगा 24। x बराबर आएगा 3 × 8 = 24, 8 आएगा, कितना आएगा 8। यानी कि यहाँ पे पहली संख्या होगी 8, दूसरी 8 तो कितनी होगी 10, फिर 8 और 4 कितना होगा 12 होगा, 8 से कितना होगा 12। एक संख्या होगी 8, दूसरी संख्या होगी 10, तीसरी कितनी होगी 12। ध्यान दो,
अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या का क्या पूछ रहा है? इतना 2 गुना। सबसे बड़ी संख्या का कितना पूछ रहा है बेटा? तो बड़ी संख्या कौन सी है? 12। 12 का 2 गुना कितना आएगा? ये उत्तर आ गया। एक तरीका अथवा देखो इसका स्मार्ट वाला। अब तरीका स्मार्ट देखो, कभी अगर संख्याओं का योग दिया हो तो उसका औसत निकाल लो। क्या निकाल लो? औसत। अब ध्यान दो बेटा, स्मार्ट तरीका देखो इसका। संख्याओं का योग था 30, संख्याएं कितनी? 3, तो कितना आएगा बीच की संख्या? 10। इसका मतलब अगर 3 संख्याएं होंगी तो बीच में कितना आएगा? 10। इसके पहले सम कौन सी आएगी? 8। इसके बाद में सम कौन सी आएगी? 12। इसका दूना पूछ रहा था तो 12 का 2 से गुणा करो, कितना आएगा उत्तर? लग गया। समझ गए बात? नहीं समझ गए भाई? हाँ, आप इस स्मार्ट तरीके से आप सवाल को बहुत आराम से उड़ा सकते हो। और जोड़ोगे 8, 12 और 10 तो कितना आएगा? 30। इस हिसाब से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं डाउट? ओके। नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है और नहीं पढ़ने का मन है वो मत पढ़ो यार, खाली मूली अपना टाइम पास कर रहे हो, हमारा टाइम पास कर रहे हो। हम तो 10 बार कह रहे हैं जाओ जाओ क्लास। अब पूरी क्लास वाली मैडम संभालेंगी, उन्हीं से तुम सही रहोगे। चलो देखो जाओ, 7 1 जा 7 और 3 कितना होगा? 10/7। 7 करना 7 3 10 का मतलब गुणा होता है। इस ब्रैकेट की समस्याओं को पहले हल करना है, ठीक है? अब देखो ना, इसको पहले 5 करना तो 5/6 प्लस इसको भी हल कर लो। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 2 करना 2 2 चक्कू 8 तो कितना आएगा? 1/4 प्लस 3/4। चलो अब देखो यहाँ पे 4 और 6 का मामला फंस गया तो हर होने चाहिए बराबर। 6 और 4 का लासा कितना आएगा? 6 और 4 का लासा आएगा 12। भाई 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो 6 में किसे गुणा करा दें? 2 से। और 4 में किसे गुणा करा दें? 3 से। 4 में गुणा किसे करा दें? 3 से। ध्यान दो बेटा, 10/7 का। अब देखो ध्यान से, 5 दूनी 10 प्लस 3 तिहाई 9 बटे कितना आएगा? 12। 10/7 गुणा, देखो यहाँ पे 10 और 13, 13 9 कितना होता है? और बटे 12। ध्यान दो बेटा, कुछ कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 करना 2 करना 2 2 6 12, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 11 पचे 55 बटे 7 रुक 7 रुक। उत्तर ये आ रहा है, कुछ कट पिट रहा है? उत्तर कट पिट क्या आ रहा है? यही आ रहा है। बटे से नहीं आ रहा है? मैं देख लेता हूँ, जाइए। आ तो रहा है बेटा 55/21। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर अगला सवाल नंबर 52 देखो, 55/21 आएगा। तुमने लगा दिया बेटा, अलग बात है। अगला बेटा देखो, बेटा बात ना करो प्लीज, थोड़ा सा। लिखा है 9 6 4 0 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 0 और 19। परिणाम जब कभी भी आए तो 19 सिफर में सिफर होता है और सिफर को किसी भी संख्या से गुणा करो, उत्तर हमारा 0 ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल नंबर अगला देखिएगा, लिखा है यदि 1 किलोग्राम के आधे का मूल्य 1 रुपया है। ध्यान दो बेटा, यदि 1 किलोग्राम के आधे का मूल्य कितना बेटा है? 1 रुपया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 किलोग्राम के आधे का मूल्य कितना है? 1 रुपया है। तो बताओ भैया 200 ग्राम का मूल्य क्या होगा? हाँ, अब देखो 1 किलोग्राम के आधे का। अंशुमान सवाल सही था ये? अर्पित बेटा सवाल सही था? बिटिया सवाल सही था? हमें नहीं पता, आपका सवाल सही था नहीं था? देखो उसने लिखा है यदि 1 किलोग्राम के आधे का मूल्य। अच्छा 1 किलोग्राम के आधा कितना हुई? 500 ग्राम। वेरी गुड। 1 किलो 1000 होता है, तो इसका मतलब 500 ग्राम का रेट कितना है? 1 रुपया। कितना है? 1 रुपया। तो 200 ग्राम का रेट, तो 500 ग्राम का 1, तो 1 ग्राम का रेट होगा, तो आप कहोगे 1/500। पूछ रहा है 200 ग्राम का रेट, तो आप कहोगे 1/500 गुणे कर देंगे 200।
दो दो जीरो ऐसे ही कट जाएंगे, 2/5, 2/5। अब 2/5 ये रुपए आए हैं, क्या बेटा आए हैं? इसको गुणा करोगे 100 से तो क्या हो जाएंगे? पैसे। एक रूप समझ आते हैं। अब 5 से करोगे, 5 दूनी 10, 20 दूना